बागेश्वर धाम की जो गौशाला जो देखी किसी ने, उन्होंने आज तक कुछ ना कभी गौशाला में गए हो आप? यदुवंशी के वंशज होकर कभी किसी गाय को आपने चारा खिलाया आज तक? उनकी गाय उनका गौशाला में जाके देखा उन्होंने कि कितनी गायें हैं, तो कितनी गायों की सेवा कर रहे हैं? तो वो कहाँ से आएगा वो खर्चा? ये तो बताइए ना, अगर आप दान नहीं दोगे, नहीं लेंगे वो, तो ये कहाँ से आएगा ये खर्चा? और वो डोनेशन किसी से मांगने जा रहे हैं? आज तक एक भी आदमी ऐसा कोई हो जो ये कह दे कि हमसे किसी भी धर्म प्रचारक ने फ़ोन करके या किसी थ्रू हमसे पैसा मांगा है तो उसके जिम्मेदार हम खुद खिलाफ, उनके खिलाफ हो जाएंगे? क्योंकि विपक्ष वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये पैसे ले, कहते हैं कि पैसे लेते हैं 50-50 लाख रुपए साल में। 151-121 लड़कियों की शादी करते हैं बाबा बागेश्वर धाम, गरीब कन्याओं की, ठीक है। डेली का मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 50,000 आदमी, संख्या भी बढ़ाने वाले 251। हाँ, संख्या मैं वही आपको बता रहा हूँ। अभी मैं मुद्दा शुरू यही है कि पहले जैसे 121 थी, फिर 151 हुआ, फिर अभी ये बढ़ाने के 251 करने वाले। इस साल 251 हो जाएगी, लड़कियों की शादी करेंगे ये। उसके बाद 50,000 गाय जो उनकी गौशाला में, ठीक है। और 50,000 आदमियों को प्लस ही है आदमी, गरीब आदमी, उनको ये खाना खिलाते हैं, ठीक है। और कोई भी दुखिया जो जाता है वो वहाँ से खाली लौट के वापस नहीं आता है, ये सारे देश को पता है, ठीक है। उनका फंडिंग आता है, वो हमारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जो हमारे धर्म का प्रचार करेगा वो विपक्ष के खिलाफ होता है, कि विपक्ष को मिर्ची लगती है। हमसे आपके माध्यम से समाज में कहना चाह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आपने किसी भी भाई ने दूसरे समाज का कभी साल में, 5 साल में, 10 साल में एक भंडारा कराते हुए देखा, या किसी भी एक भूखे आदमी को खाना खिलाते हुए देखा आपने किसी को भी? आप मेरे को इस बात का जवाब दे दीजिए कहीं मत, वरना हमारे में देख लीजिए। हमारा कोई भी धर्म प्रचारक हो या मंदिर में, अगर मंदिर में भी मत्था टेकने जाते हैं वहाँ भी प्रसाद दे के ही भेजते हैं, खाली हाथ वहाँ मंदिर से भी नहीं आते हमारे। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी एक ऐसा चेहरा है, इससे पहले कितनी सरकारें आई हैं आज़ादी के बाद से लेके, और योगी से पहले से, तो अभी तक वहाँ की जो पब्लिक है वो खुद ही सुरक्षित नहीं है। आज वहाँ की जो पब्लिक है, आप किसी भी समय, हम भी पहले जब जाते थे यूपी में तो हमें भी 4-5 बजे के बाद शाम के टाइम वहाँ डर लगता था, हम जा नहीं पाते थे आम पब्लिक है जो। आज आप आधी रात में भी कहीं पे भी आराम से खुलेआम घूम सकते हो। वहाँ के मैं ये कहता हूँ हमारे धर्म से, हमारे हिंदू परिवार से भी ज़्यादा वहाँ मुस्लिम महिलाओं से आप पूछ सकते हो, डेली आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, वो चैन की नींद से आराम से सोते हैं वो। तो योगी सरकार सबसे बेस्ट सरकार चल रही है, जो कानून योगी सरकार ने बनाया। हमें योगी सरकार से कोई, हम उसमें नहीं, लेकिन हमें जो उन्होंने कानून बनाया, जो उन्होंने कानून बनाया, उन्होंने जो काम किए वो बेस्ट है। 40 साल से जो भी है, कोई ऐसा मुख्यमंत्री आया ही नहीं है अभी तक। जो जिस दिन योगी आ जाएगा उस दिन लगा लो 24 घंटे के अंदर दिल्ली बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। मैं ये धर्म प्रचारकों के समर्थन में हूँ, मैं पहली बात तो शुरू से लेकर आज तक। आप हिंदू होके, यदुवंशी होके, आप खुद हमारे धर्म प्रचारक को रास्ते में रोक के ये चीज़ें पूछ रहे हो, और वो भी मीडिया के सामने। और आपका एटीट्यूड सभी जानते हैं, उनकी वीडियो आप जो देख रहे थे, उनका एटीट्यूड देख रहे थे बात करने का। उन्होंने, उनको ना तो कोई सादा प्रणाम है या कोई तरीके से कोई इज्जत से कोई बात ही नहीं करी। उनका तो सिर्फ एक ट्यूनिंग थी उनकी अलग ही, एक अकड़ी कह लो उनको आप। उनको नंदन जी, बाबा बागेश्वर धाम जी हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, जितने भी हमारे धर्म प्रचारक हैं, आप इनको क्या टारगेट बना रहे हो? इनका आपने कार्य देखा आपने? ये दिन में कम से कम 50-50 हज़ार पे और लाख आदमियों को ये खाना खिलाते रहिए, तो वो कहाँ से आता है? ये जो आवाज़ उठाने वाले विपक्ष, ये क्या कभी इन्होंने 1 रुपया दिया किसी को? अरे 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं, तो वो डोनेशन जो दुनिया से आ रही है उसके लिए वो स्कूल में, हॉस्पिटलों में इलाज करा रहे हैं गरीबों का, और जो खाना खिला रहे, तो ये कहाँ से आ रहा है? घर से कोई, उनके घर में कोई फैक्ट्री लगी है क्या जो अपने घरों से इलाज कराएंगे, या स्कूल बनवा देंगे, कॉलेज बनवा देंगे? कहाँ से बनवा देंगे बताओ? हमारे सभी धर्म प्रचारक जो भी ये फीस लेते हैं, ये किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है इनकी। गरीब आदमियों को रोज़ 50 लाख से 50,000 आदमियों को डेली खाना खिलाते हैं, ठीक है, तो वो फ्री में नहीं आता है। और दूसरा, ये हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, इनमें सभी में इनका लिंक है हमारा। इतने भी नहीं होते, 200 आदमी वाली 50 लाख रुपए लगा देगा बैंकेट होल्ड करके, खाना करके, और वो 50,000 आदमियों को डेली खाना खिला रहे हैं, तो उसमें कितना खर्चा आता होगा? तो वो आदमी अगर धर्म प्रचार करके और गरीब आदमी का पेट भर रहा है, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। इनको बाहर का पैसा आता है, इनको बाहर से सब डोनेशन आ रही है। और जितना जो आप विपक्ष कर रहे हो सर, ये विपक्ष ही इनको पैसा दे रहा है। ये वही वकील, ये किसी गरीब आदमी का एक हुआ था, गरीब आदमी का तो कोई वो लड़ता नहीं है केस, उनके केस लड़ने के लिए कहाँ से आ गए? अब जो राजस्थान में, जो आप जयपुर में जो भी हुआ था, ये उदयपुर में तो इसका जो ये मर्डर हुआ था, इसके लिए भी तो वकील कहाँ से आए थे? ये इतने बड़े घर से तो नहीं थे, फिर भी इतने बड़े बड़े वकील खड़े हो गए। अच्छा, हाई कोर्ट भी कौन गए हैं ये बताओ? हमारे धर्म से कोई नहीं गया, ठीक है। जो आका, जिनका ये मुस्लिम वोट बैंक जिनका है, तो वो हमारे हिंदुत्व में कुछ लोग ऐसे हैं, अब इसमें तो हम पूरे उसका आदमी का नहीं कह सकते, लेकिन कुछ आदमी हमारे में ही हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में उनकी वोट बैंक सही सलामत रहे। उन्हें मारा, पूरे देश को पता है, उन्होंने वीडियो भी बनाई थी उन्होंने मार के, तो वो फिर भी हमारी सरकार उनको पाल रही है।
ठीक है, वो जमानत भी जो है जमानत भी दे दी, पाल रही थी, उनको सब कुछ हो गया, वो खुलेआम आज घूम रहे हैं और वो आज भी अपने उसी अगर में एटीट्यूड में है। जब उनके बारे में जो हुआ वही चीज़ जब समाज के सामने ला रहे तो इनको दिक्कत है। तो दिक्कत क्यों है? जो इनका वोट बैंक, जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो इनका विपक्ष का वोट बैंक है, इसलिए इनका तो वो भाईचारा है, विपक्ष का तो भाईचारा उन्हीं से है, हिंदू धर्म से तो इनका भाईचारा ही नहीं है। तो जब इनके आका हैं, जो इनके पूर्वज हैं, इनके तो आका ही हुए विपक्ष का। न्यू हिंदू समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राजू जी, जिस तरीके से हिंदू के धर्मगुरु को लेकर जो टिप्पणियां आजकल राजनीतिक पार्टी कर रही है, क्या कहना है आपका इसमें? जय श्री राम। और मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, जो समाज के हित में, जो समाज के सामने ला रहे हो। तो मैं ये धर्म प्रचारकों के समर्थन में हूँ, मैं पहली बात तो शुरू से लेकर आज तक। और मैं जो ये इनके खिलाफ जो ये बोल रहे हैं, आप जहाँ तक है मेरा मोटा मोटा अंदाजा है, ये अखिलेश यादव जो अभी हमारे अनिरुद्धाचार्य से जो बीच सड़क पे बात, बीच सड़क में रोक के उनसे नाम पूछ रहे थे कि हमारे कृष्ण भगवान का नाम क्या था, पहला नाम। तो पहला नाम, पहली बात तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि उनके अनेकों नाम थे, आप कौन सा नाम सुनना पसंद करोगे वो बताइए ना, ठीक है। और दूसरी बात, आप हिंदू होके, यदुवंशी होके, आप खुद हमारे धर्म प्रचारक को रास्ते में रोक के ये चीज़ें पूछ रहे हैं, और वो भी मीडिया के सामने। और आपका एटीट्यूड सभी जानते हैं, उनकी वीडियो आप जो देख रहे थे, उनका एटीट्यूड देख रहे थे बात करने का। उन्होंने उनको ना तो कोई सादा प्रणाम है या कोई तरीके से कोई इज्जत से कोई बात ही नहीं करी, उनका तो सिर्फ एक ट्यूनिंग जिनकी अलग ही एक अकड़ी कह लो उनको, आप उनको उस अकड़ में सिर्फ नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है। अरे नाम क्या है, एक तो बात करने का तरीका होता है आदमी का, वो तरीका तो उसके अंदर था ही नहीं। और बिल्ली सौ मुँह से खा के हज को जा रही है, वो कहावत आपने सुनी होगी। आज ये हमारे जब सरकार बदली है, सरकार ने इनको डंडा दिया है, तो आज ये हमारे धर्म प्रचारकों को टारगेट करने लग गए। तो आज ये हमारे नाम पूछ रहे कि हमारे कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था। पहले आप इतने बड़े हो गए, यदि वंशी उन्हीं के आप कहते हो कि हम इन्हीं के वंशज हैं, तो आपको खुद को नहीं पता ये चीज़ें। और किसी से नाम पता करने का, मैं आपसे आपका नाम पूछूँ तो मैं आपसे इज्जत से पूछूँगा, या आपसे मैं कोई इंक्वायरी लूँगा तो मैं निवेदन करके लूँगा, अकड़ में आपसे लूँगा तो मेरे बाप कोई भी जवाब नहीं देगा। तो ये बहुत सॉफ्ट टारगेट नहीं होगा, जिस तरीके से कभी बागेश्वर धाम बाबा को कोई टारगेट करता है, कोई अनिरुद्धाचार्य, कोई देवकीनंदन ठाकुर जी को करता है। तो बेरोजगार आदमियों के पास और कुछ काम ही नहीं है, तो फिर क्या करेगा वो इनको टारगेट बनाएंगे हमारे, जो हमारे जो ये टारगेट आप इनको बना रहे हो भाई। देवकीनंदन, आपने बताया कि देवकीनंदन जी, बाबा बागेश्वर धाम जी हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, जितने भी हमारे धर्म प्रचारक हैं, आप इनको क्या टारगेट बना रहे हो? इनका आपने कार्य देखा? आपने ये दिन में कम से कम 50-50 हज़ार रुपये और लाख आदमियों को ये खाना खिलाते रही, तो वो कहाँ से आता है? ये जो आवाज़ उठाने वाले विपक्ष, ये क्या कभी इन्होंने 1 रुपया दिया किसी को? अखिलेश यादव तो कहते थे 50-50 लाख रुपए जो है फीस। अरे 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं, तो वो डोनेशन जो दुनिया से आ रही है उसके लिए वो स्कूल में, हॉस्पिटलों में इलाज करा रहे गरीबों का, और जो खाना खिला रहे, तो ये कहाँ से आ रहा है? घर से कोई, उनके घर में कोई फैक्ट्री लगी है क्या जो अपने घरों से इलाज कराएंगे, या स्कूल बनवा देंगे, कॉलेज बनवा देंगे? कहाँ से बनवा देंगे बताओ? हमारे सभी धर्म प्रचारक जो भी ये फीस लेते हैं, ये किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है इनकी। ये या तो अपने, एक तो सबसे बड़ी बात है, ये जितने भी हमारे धर्म प्रचारक है सभी ये खाना खिला रहे हैं गरीब आदमियों को। रोज़ 50 लाख से 50 हज़ार आदमियों को ये डेली खाना खिलाते हैं, ठीक है, तो वो फ्री में नहीं आता है। और दूसरा, ये हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, इनमें सभी में इनका लिंक है हमारा। तो वो कई लोग तो कहते हैं कि 50 लाख रुपए फीस लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये लोग घूमते हैं। एक बात बताइए, आप 50 लाख रुपए फीस लेते हो, तो एक दिन में अगर आप 50,000 आदमियों को खाना खिलाओ तो कितना खर्चा हो जाएगा भाई? हमारी जब हम किसी की शादियाँ करते हैं, बहन बेटियों की, भाइयों की, जिसकी भी शादी होती है, एक शादी में आज के टाइम में 50 लाख रुपए लगता है आज का टाइम देख के। तो उस 50 लाख रुपए में कितने आदमी खाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 आदमी, इतने भी नहीं होते। 200 आदमी 50 लाख रुपए लगा देगा बैंकेट होल्ड करके, खाना करके, और वो 50,000 आदमी को डेली खाना खिला रहे हैं, तो उसमें कितना खर्चा आता होगा? तो वो आदमी अगर धर्म प्रचार करके गरीब आदमी का पेट भर रहा है, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है डोनेशन लेने में। तो अखिलेश यादव का ये भी कहना था कि बाबा बागेश्वर जी का लाखों रुपए फीस लेते हुए तो कहते फ्री में करनी चाहिए। नहीं, फ्री में तो करनी चाहिए, जो वो हजारों का है वो। उन्होंने बाबा बागेश्वर धाम की जो गौशाला जो देखी, किसी ने, उन्होंने आज तक कुछ ना कभी गौशाला में गए हो? यदुवंशी के वंशज होकर कभी किसी गाय को आपने चारा खिलाया आज तक? उनकी गाय, उनका गौशाला में जाके देखा उन्होंने कि कितनी गायें हैं, वो कितनी गायों की सेवा कर रहे हैं? तो वो कहाँ से आएगा वो खर्चा? ये तो बताइए ना। कल आप दान नहीं दोगे, नहीं लेंगे वो, तो ये कहाँ से आएगा ये खर्चा? कौन देके जाएगा? कभी एक गाड़ी कोई गिरवा देगा क्या वहाँ पे चारे की? बिना डोनेशन, बिना पैसे के कोई गाड़ी गिरवा देगा वहाँ पे? या वो जो सफाई कर्मचारी है, गौ माता की जो सेवा कर रहे हैं, जो मान लो निचले तबके का है, वहाँ पे साफ सफाई, झाड़ू पोछा जो भी करते हैं, क्या वो फ्री में कर देंगे? भाई कहीं से डोनेशन आएगा,
उनको तनख्वाह मिलेगी तभी तो सेवा करेगा ना। तो फ्री में तो कोई नहीं करेगा, कि सभी का परिवार है, अपने परिवार के लिए सभी को खाना पीना तो चाहिए। तो बिना डोनेशन के क्या काम होगा आज के टाइम में। अभी एक आदमी की मृत्यु भी हो गई थी नहीं, मृत्यु हो गई थी, उस पर भी इशू बना दिया था, लेकिन वहाँ पे अगर ये विपक्ष है, विपक्ष के पास कोई कमी नहीं है, ठीक है। अरे तुम किसी की मदद नहीं करने जा रहे तो कम से कम उसको सहानुभूति तो दे दो घर पे जाके। तुम अभी धर्म प्रचारक जी को तो तुम रास्ते में रोक के सवाल पूछते हो। अरे वो आदमी जो वो व्यक्ति जो खत्म हुआ वहाँ पे, उसके घर जाके उसके परिवार से कोई मिला, उसको सहानुभूति दी है। बाबा बागेश्वर धाम जी ने उनको अभी कुछ दिन पहले ही 7.5-8 लाख रुपए दिए हैं और काफ़ी उनके घोषणाएं करी हैं खर्चे उठाने की, तो उन्होंने तो फिर भी कर दिया। तो वो पैसा कहाँ से आया? वो डोनेशन में तो पैसा देंगे ना, और वो डोनेशन किसी से मांगने जा रहे हैं। आज तक एक भी आदमी ऐसा कोई हो जो ये कह दे कि हमसे किसी भी धर्म प्रचारक ने फ़ोन करके या किसी थ्रू हमसे पैसा मांगा है तो उसके जिम्मेदार हम खुद खिलाफ उनके खिलाफ हो जाएंगे। जब अपने प्यार से अपने आप से कोई पैसा दे रहा हिंदुओं है। के धर्मगुरु को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? इतना शौक कैसे हो गया? हिंदुओं का धर्मगुरु का इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि ये हमारे धर्मगुरु जो हैं वो सिर्फ अपनी गीता के आधार पर चलते हैं। हम अपने धर्म के आधार पर, हमारे धर्म में किसी के साथ भेदभाव द्वेष भावना नहीं है, तो हम तो किसी से कुछ कहते ही नहीं है, ना हमारे धर्म प्रचारक कभी किसी से गाली देते। लेकिन ये अभी दूसरे धर्म के खिलाफ एक वर्ड किसी के मुँह से आप निकलवा के देख लो, अभी 1 घंटे में आपको सारी खबर मिल जाएगी कि कितनी औकात है किसी की दूसरे धर्म के बारे में आवाज़ उठाने की। तो कोई बुलवा के दिखा अभी लो। एक हत्या भी जो है हुई थी उदयपुर में, उसको लेकर फिल्म बनी, उसको भी जो है बैन कर दिया, करवा दिया, रिलीज नहीं होने देंगे। नहीं, वो कुछ हमारा कानून भी ठीक नहीं है। पहली बात तो जब उसका पता है कि उन्होंने हमारे देश को जो टेलर थे वो उनको मारा, जब तो क्या उसका जो क्या कहने जो थे क्या नाम था उनका, नाम भी मेरे को कर ध्यान नहीं उन्होंने होगा, उन्होंने मारा, पूरे देश को पता है। उन्होंने वीडियो भी बनाई थी उन्होंने मार के, वो फिर भी हमारी सरकार उनको पाल रही है, ठीक है। जमानत भी है, जमानत भी दे दी, पाल रही थी, उनको सब कुछ हो गया, वो खुलेआम आज घूम रहे हैं और वो आज भी अपने उसी अगर में एटीट्यूड में है। जब उनके बारे में जो हुआ वही चीज़ जब समाज के सामने ला रहे हैं तो इनको दिक्कत है। तो दिक्कत क्यों है? कि इनका वोट बैंक जो मुस्लिम वोट बैंक है वो इनका विपक्ष का वोट बैंक है। अगर ये समाज के आ गया तो इनको सामाजिक आदमी समाज इनको पूछेगा नहीं, तो इसलिए इनके खिलाफ इनको दिक्कत है कि इनके समाज के, क्योंकि इनका तो वो भाईचारा है, विपक्ष का तो भाईचारा उन्हीं से है, हिंदू धर्म से तो इनका भाईचारा ही नहीं है। तो जब इनके आका हैं जो इनके पूर्वज हैं, इनके तो आका ही हुए विपक्ष का, तो उनके खिलाफ आपको नहीं लगता जब एक फिल्म जो है बननी शुरू हुई उसको फिर हाई कोर्ट जाके जो है रुकवा दिया जाए? अच्छा, हाई कोर्ट भी कौन गए हैं ये बताओ? हमारे धर्म से कोई नहीं गया, ठीक है। जो आका जिनका ये मुस्लिम वोट बैंक जिनका है, चाहे वो हमारे हिंदुत्व में कुछ लोग ऐसे हैं, अब इसमें तो हम पूरे उसका आदमी का नहीं कह सकते, लेकिन कुछ आदमी हमारे में ही हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में उनकी वोट बैंक सही सलामत रहे। तो इसलिए वो इस बात का उल्लंघन कर रहे हैं और सारी चीज़ वो हमारे खिलाफ जा रहे हैं। अच्छा, जो इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं, इतने बड़े बड़े वकील कहाँ से आ जाते हैं लोगों के पास? इनको बाहर का पैसा आता है, इनको बाहर से सब डोनेशन आ रही है, और जितना जो आप विपक्ष कर रहे हो सर, ये विपक्ष ही इनको पैसा दे रहा है। ये वही वो वकील, ये किसी गरीब आदमी का एक बात हो, गरीब आदमी का तो कोई वो लड़ता नहीं है केस, उनका केस लड़ने के लिए कहाँ से आ गए? अब जो राजस्थान में जो अब जयपुर में जो भी हुआ था, ये उदयपुर में जो इसका जो ये मर्डर हुआ था, इसके लिए भी तो वकील कहाँ से आए थे? ये इतने बड़े घर से तो नहीं थे, फिर भी इतने बड़े बड़े वकील खड़े हो गए। तो ये विपक्ष उनको सपोर्ट करता है, खुल के आपको पैसे देता है वो, वरना उनका समर्थन में क्या इनका कोई रिलेशन है या इनके भाई बंधे हैं या कुछ भी है, तो कौन कहाँ से पैसा आएगा? बाहर से पैसा सारा इनको ये फंडिंग करते हैं। एक बार फिर बागेश्वर बाबा पर आते हैं, वो भी जो है विदेश में यात्राएं करी, अपने वहाँ पर भी जो कार्यक्रम करवाते हैं, कन्याओं की भी शादियाँ करवाते हैं, विवाह करवाते हैं पूरे विधि विधान से। तो भी जो है इस तरीके के टारगेट होते हैं। ऐसा जी टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि जैसे मान लो अब बाबा बागेश्वर धाम जी हैं, ये बाहर जा रहे हैं, विदेशों में जाते हैं, ये अपनी कथाओं के विपक्ष वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये पैसे लेंगे, कहते हैं कि पैसे लेते हैं 50-50 लाख रुपए साल में, 151-121 लड़कियों की शादी करते हैं बाबा बागेश्वर धाम, गरीब कन्याओं की, ठीक है। डेली का मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 50,000 आदमी, हमने सुना है कि संख्या भी जो है बढ़ाने वाले 251। हाँ, संख्या में वही बात आपको बता रहा हूँ। अभी मैं मुद्दा शुरू यही है कि पहले जैसे 121 थी, फिर 151 हुआ, फिर अभी ये बढ़ाने के 251 करने वाले, इस साल 251 हो जाएगी लड़कियों की शादी करेंगे ये। उसके बाद 50,000 गाय जो उनकी गौशाला में, ठीक है, और 50,000 आदमियों को प्लस ही है आदमी, गरीब आदमी, उनको ये खाना खिलाते हैं, ठीक है। और कोई भी दुखिया जो जाता है वो वहाँ से खाली लौट के वापस नहीं आता है, ये सारे देश को पता है, ठीक है। उनका फंडिंग आता है, वो हमारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जो हमारे धर्म का प्रचार करेगा वो विपक्ष के खिलाफ होता है, कि विपक्ष को मिर्ची लगती है कि हमारा प्रचार करें। हाँ, यही हमारे बाबा बागेश्वर धाम अगर आज इनको बगल में बिठा लें विपक्ष को,
तो ये इनको कोई दिक्कत, किसी से कोई आपत्ति नहीं है। अगर इनको बगल में बिठा ले तो इनको कोई पूछ नहीं रहा उस वक्त को हमारे देश में, तो इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे धर्मों से है। अच्छा, गुरुद्वारों में और मंदिरों में लाखों लोग जो है आदमी खाना खाते हैं, हाँ। या कोई और भी ऐसी जगह है जहाँ इस तरीके का रोज जो है भोजन जो है गरीबों को मिलता है? हमारे जितने भी धर्म प्रचारक हैं उनके सभी धर्म प्रचारक के जो आश्रम है सभी में खाना डेली चलता है। क्या कोई और ऐसी दूसरे धर्म में जगह नहीं है आपने देखी? किसी दूसरे धर्म में आप दूसरे धर्म का नाम ले रहे हो तो आप जैसे अभी धर्म परिवर्तन चल रहा, मुस्लिम जिहाद है, जो जिहादी हैं, और ये ईसाई धर्म वाले हैं, ये सिर्फ धर्म परिवर्तन करके इनको बाहर से फंडिंग आता है। ये किसी एक आदमी को, आपने अपनी लाइफ, आप दुनिया कवरिंग करते हो, सब जगह जाते हो, आपने देखा कि इन्होंने किसी को भी, एक को भी खाना खिलाया हो? और आपने देखा कभी कि दूसरे समुदाय ने किसी ने भाई आज कोई भंडारा किया हो? साल में भी एक भंडारा किसी को करते हुए देखा आपने? मैं पूरे मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से समाज में कहना चाह रहा हूँ, इस चैनल के माध्यम से, कि आपने किसी भी भाई ने दूसरे समाज का कभी साल में, 5 साल में, 10 साल में एक भंडारा कराते हुए देखा, या किसी भी एक भूखे आदमी को खाना खिलाते हुए देखा आपने किसी को भी? आप मेरे को इस बात का जवाब दे दीजिए कहीं मत, वरना हमारे में देख लीजिए, हमारा कोई भी धर्म प्रचारक हो या मंदिर में, अगर मंदिर में भी मत्था टेकने जाते हैं वहाँ भी प्रसाद दे के ही भेजते हैं, खाली हाथ वहाँ मंदिर से भी नहीं आते हमारे, ठीक है। और हर दिन, आए दिन किसी ना किसी गली नुक्कड़ पे आपको हमारा भंडारा ही मिलेगा। हमारे जो भावनाएं हैं हमारे धर्म में है, हमारे हिंदू धर्म में जितने भी भाई हैं, कोई भी किसी ना किसी देश में, कोने में, गली में, नुक्कड़ पे आपको भंडारा मिलेगा। देखिए, आपको एक गंभीर सवाल आपसे पूछते हैं, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड, मतलब जिहाद की जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, कोई नाम बदल कर भी कई मामले ऐसे सामने आए जो नाम बदल कर जो है हिंदू युवती को फंसाएगा, उस पर क्या करें? हिंदू युवतियों को जो फंसाया जा रहा है लव जिहाद और धर्म परिवर्तन, मेरा न्यू हिंदू समाज संगठन है, मेरी समस्त देश में मेरी टीम है, तो मैं सभी देशवासियों से और अपनी टीम से पहले ही मैं अपनी बातें भी कर चुका हूँ, और आज मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि देश में एक तो सबसे बड़ा ये कानून होना चाहिए कि जो भी आदमी ऐसा पाया जाए आपको धर्म परिवर्तन करता हुआ, लव जिहाद में जो भी संलिप्त है, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, सालों का एक आधे को फांसी दे दी जाए। वरना हमारे हिंदू संगठन बहुत हैं, ठीक है, नाम का काफ़ी संगठन है, उनके हवाले कर दिया जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे ही हवाले कर दिया जाए, एक आदमी को भी। हमें अगर सरकार छोड़ दे कि क्या इसमें सख्त कानून बनाने की भी जरूरत है कि इन सब? नहीं, सख्त है, कानून बनाने की जरूरत है कि आप ऐसा कानून बनाया जाए कि एक को ऐसी चोट लगे कि दोबारा कोई हिम्मत ना कर पाए। नहीं तो हम तो ये कहना चाहेंगे, कई बहन बेटियां ऐसी भी हैं जो सूट केस में कई घटनाएं ऐसी ये जितने भी लव जिहाद के वो सारी बात में सूट केस में और फ्रिज में मिली हैं, बताओ कहाँ मिली हैं। और वो लास्ट में अगर वो लड़कियों को, पहले तो ये भाई जो ये लड़कियों को फंसाते हैं उनकी उम्र ऐसी होती है कि उनको उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आता। जब उनको कुछ समझ आने लगता है वहाँ जाके माहौल देखते हैं, तो जब उनको समझ आने लगता है तो फिर बाद में वो फ्रिज में, सूट केस में पाई जाती हैं। तो इसका मूल कारण क्या मानते हैं आप लोग, जिस तरीके से ये बदलाव जो है नई पीढ़ी में, नई पीढ़ी जो अश्लील कंटेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो बन रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो बंद होने चाहिए? अश्लील कंटेंट जो चल रहे हैं इस पे सोशल मीडिया पे, इसके खिलाफ तो कानून बनाना चाहिए सरकार को सख्त से सख्त। क्योंकि इसमें एक बात बताइए, परिवार के साथ आप देख रहे हो, आज के टाइम सोशल मीडिया का जमाना, तो पूरा परिवार देखता रहता है, सभी के हाथ में मोबाइल है, और परिवार के साथ आप कोई भी सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट नहीं देख सकते। तो मैं सरकार से निवेदन करूँगा आपके माध्यम से ही कि कोई सख्त ऐसा कानून बनाए कि जिसपे अश्लील वीडियो, फोटो अपलोड ना हो, जो करे उनके खिलाफ सख्त से कानूनी कार्रवाई की जाए। कई लड़कियां भी जो है आजकल इस तरीके से, हाँ, अभी पकड़े गए, कार्रवाई भी हुई है, और उनके खिलाफ भी, ये मेरे को अच्छा लगा, हमें काफ़ी अच्छा लगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई, ये डर नहीं रहेगा तो आदमी कैसे सुधरेगा। कई कंटेंट क्रिएटर ऐसे भी जो है उत्तर प्रदेश में की गिरफ्तारी हुई आमिर नाम का। हाँ, एक आमिर नाम के करके उनके कंटेंट में अगर आप सगे भाई नहीं देख सकते उनकी वीडियो बिना गाली के, तो मतलब एक मिनट का भी कोई सीन नहीं होता ना बिना गाली के। तो ये तो बहुत अच्छा सरकार ने किया है, उनको अंदर कर दिया, और अंदर कर दिया, उनको अंदर ही रहना तो चाहो, उनको बाहर की जरूरत ही नहीं उनकी, उनके बिना कौन सा काम रुक रहा है यहाँ पे, उनको अंदर ही रहने दिया जाए। तो साल के बाद, जब 1-1.5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए, सीएम योगी को किस तरीके से आप देखेंगे? हाँ, क्या हिंदुत्व के लिए अच्छा चेहरा है? उत्तर प्रदेश में सीएम योगी एक ऐसा चेहरा है, इससे पहले कितनी सरकारें आई हैं आज़ादी के बाद से लेके, और योगी से पहले से, तो अभी तक वहाँ की जो पब्लिक है वो खुद ही सुरक्षित नहीं है। आज वहाँ की जो पब्लिक है, आप किसी भी समय, हम भी पहले जब जाते थे यूपी में, तो हमें भी 4-5 बजे के बाद शाम के टाइम वहाँ डर लगता था, हम जा नहीं पाते थे, आम पब्लिक है जो। आज आप आधी रात में भी कहीं पे भी आराम से खुले आप घूम सकते हो। वहाँ के, मैं ये कहता हूँ, हमारे धर्म से, हमारे हिंदू परिवार से भी ज़्यादा और मुस्लिम महिलाओं से आप पूछ सकते हो, डेली आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, वो चैन की नींद से आराम से सोते हैं वो।
खुद मुस्लिम महिलाओं की बाइट है, ये मैंने सुना उनकी इंटरव्यू देखे मैंने कि अब उनको आराम से चैन की नींद मिलती है, वो किसी भी समय कहीं भी आ जा सकते हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो योगी सरकार सबसे बेस्ट सरकार चल रही है, जो कानून योगी सरकार ने बनाया। हमें योगी सरकार से कोई हम उसमें नहीं, लेकिन हमें जो उन्होंने कानून बनाया, काम जो उन्होंने किया, हाँ जो उन्होंने कानून बनाया, उन्होंने जो काम किए वो बेस्ट है। क्या दिल्ली को भी ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए? दिल्ली को तो आज से कम 30 साल पहले से 30-40 साल पहले से ये कानून चाहिए था, और आज भी उत्तर प्रदेश नहीं, वाला क्या कानून दिल्ली नहीं है। को भी योगी जैसा मुख्यमंत्री की जरूरत है? दिल्ली को वही तो कह रहा हूँ ना मैं, 30-40 साल से जो भी है कोई ऐसा मुख्यमंत्री आया ही नहीं है अभी तक। जो जिस दिन योगी आ जाएगा उस दिन लगा लो 24 घंटे के अंदर दिल्ली बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। यहाँ जो ये आतंकवादी लगा लो, जब झगड़ा हो रहा घरों में घुस के लोग मार रहे हैं, खुलेआम गोली चला रहे, आतंकवादी हो गए एक तरह से। तो ये जो गुंडागर्दी है ये खत्म। मुझे इतना विश्वास है कि जिस दिन योगी सरकार ऐसी आ गई कोई, तो उस दिन 24 घंटे में यहाँ गुंडागर्दी खत्म। तो दिल्ली में मानते हैं आप इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं? डेली बढ़ती जा रही है ये घटनाएं, डेली आप किसी भी कहानी में किसी भी इसमें देख लो, आप विधानसभा में यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 10-5 केस रोज मिलेंगे। हथियार आखिर इतना इनके पास कहाँ से? हथियार तो सर आज कहीं से भी ले लो आप, हथियार की तो कोई कमी नहीं है, सब कहीं ना कहीं से एडजस्ट सबका हो ही रहा है। हथियारों में पैसा दो और पैसे दो, और ये हथियार सप्लाई भी कौन करते हैं? कोई आरिफ है, कोई जाकिर है, कोई हुसैन है, कोई एक हिंदू नाम का लड़का कहीं है, सब यही मिलते हैं इन्हीं के पास इस तरीके बस का। इन्हीं के यही। इनको तो माहौल बिगाड़ना है ना, माहौल बिगाड़ना, और इनके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, बस यही काम करके पंचर वाले आजकल ये हैं, पंचर लगाना, आबादी बढ़ाना। अल्लाह की देन है, अल्लाह इनको 10-10, 12-12 बच्चे दे देता, खाने के लिए राशन नहीं देता, वो मोदी देगा। फिर ये हथियार सप्लाई करते हैं, और ये क्या करेंगे फिर? एक सवाल हो रहा, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, अब विपक्ष ये कह रहा है कि वो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो है सवाल खड़े कर रहा है। सोमवार से चर्चा जो है सदन में होनी, इसको क्या नहीं, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष को यही चाह रहा है कि वो किसी तरह के सुर्खियों में रहे, ठीक है, लेकिन सेना का मनोबल भी वो टूटता है सेना का इस तरीके मनोबल, मैं वही कह रहा हूँ कि जब ये विपक्ष आवाज उठाता है, ठीक है, आप वो विधानसभा में, लोकसभा में बैठते हो, आप चर्चा करते हो, एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया करते हो, नेताओं के प्रति, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका हक है, करते रहो आप। लेकिन मनोबल जो तुम सेना का गिराओगे, भाई विपक्ष हो या पक्ष, सेना तो एक ही है, सेना तो किसी की अलग नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ जब बॉर्डर का अगर जब बात आती है, मुद्दा आता है, तो वहाँ पक्ष और विपक्ष एक होना चाहिए। वहाँ किसी से वहाँ पे आपसे लड़ाई में आप सेना का मनोबल गिराते हो, जिससे उनको भावनाएं आहत होती हैं। तो मैं निवेदन यही करूँगा सभी से, पक्ष और विपक्ष से, कि आप एक सेना के मामले में एक रहो, बाकी आपको जो करना है लड़ो, मरो, सर फोड़ो, आपस में लड़ो, कुछ भी करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सेना के ऊपर सवाल मत उठाओ बस। हम सेना की शुरू से, बचपन से लेकर आज तक मैं अपने दिल से इज्जत करता हूँ, उन्हें सलाम करता हूँ, लेकिन सेना के बारे में नेता तो ऐसे भी रहे हैं जो सबूत भी मांगते थे। भैया फालतू खाली बैठे क्या करें, उनका कोई काम तो है नहीं। पब्लिक ने उन्हें घर बिठा दिया कि जब कुछ करेंगे नहीं सब सरकार देश के लिए, जनता के लिए आप कुछ करोगे नहीं, तो पब्लिक आपको क्यों कुछ चाहिए, तो मौका देगी ना। तो आप बाहर जाके फिर आपने तो किसी न किसी से मत्था मारना ही है, तो वो इसीलिए किसी न कुछ मुद्दे पर बोलते रहते हैं अपना, ताकि कोई उन्हें देखे, वरना उन्हें तो कोई पानी भी नहीं पूछता आज के टाइम। देश के हिंदुओं को किन सावधानियों की जो है आज के समय में? देश के हिंदुओं को सावधानी की जरूरत है कि आप किसी के बहकाव में ना आए, किसी, आप हिंदू धर्म में हो, हमारे गीता में लिखा है कि हम सभी एक हैं, ठीक है, हम सभी भाई भाई हैं। और वैसे भी ये आप बताओ, आप किसी भी पार्टी में हो, किसी भी राजनीति में कुछ भी करते रहो, हमारे हिंदुत्व का मैटर आया कहाँ से इसमें यार? हम हिंदुत्व आपस में, हिंदू भाई आपस में, अगर हम एक दूसरे पक्ष विपक्ष करके, अरे पक्ष हो वो भी हिंदू। क्या सही धर्म गुरुओं की पहचान भी जरूरी है? बिल्कुल है जी, और उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। ये पक्ष विपक्ष जो है, ये उनके बारे में क्यों नहीं बात करते कि उनका नाम उजागर करा जाए, उनके नाम से कोई संस्थाएं बनाई जाए, कोई रोड बनाया जाए, कोई हॉस्पिटल, एयरपोर्ट कुछ बनाया जाए, वो तो ये कभी उठाते ही नहीं मुद्दा। नहीं, हम ये कह रहे हैं जो धर्म गुरु है, इस तरीके से अभी एक मामला था एक जगह का, उत्तर प्रदेश का, बेटा जो है मंदिर में पुजारी था और बाप एक मस्जिद में मौलवी था। हाँ, तो ऐसे लोगों की भी पहचान जरूरी है। इनकी जरूरी है, ये तो एक इनका एजेंडा है जी, प्रोपेगेंडा है इनका कि भाई धर्म परिवर्तन के लिए, ताकि जो हिंदू पुजारी है वो अपने यहाँ से खबर देते हैं। इन पर क्या विश्वास करोगे कि एक ही घर में तो आदमी अलग अलग धर्म में हो जाएंगे, तो वो क्या कॉन्टैक्ट में नहीं रहते होंगे? उधर की खबर इधर है, उधर की खबर उधर नहीं जाती होगी, तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। अब एक ही घर में हम 4 पार्टी, 4 भाई हैं, चारों अलग अलग पार्टियों में, तो हम तो चारों करेंगे तो अलग अलग ही सपोर्ट ना। ये तो राजनीति वाली बात होगी कि तुम हिंदू के लिए बोल लो और वो मुस्लिमों के लिए बोल देगा और तुम अपने घरों में रहो। कल वो दंगे होते हैं, कुछ होते हैं, तो पब्लिक अपने मरते रहे और ये अपने घरों में बैठे रहे बस।
तो ये तो इनके आपस में राजनीति, ये चीज़ हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जब अगर किसी आपने धर्म के लिए, आप किसी भी धर्म के लिए लड़ो, लेकिन लड़ो अपने तन मन धन और बल से, ठीक है। ये राजनीति करके आप अपना दोगलापन दिखा के करोगे तो वो तो बहुत हमें बर्दाश्त नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लव जिहादी आदमी है, जो धर्म परिवर्तन वाले आदमी है, ईसाई जो ईसाई धर्म के जो आदमी है, जो ये धर्म परिवर्तन कर रहे लोगों को बहका रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि आप जहाँ तक बच रहे हो। जिस दिन हमारे अंटे में, अगर हमारे क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में अगर कभी ऐसी कोई कार्रवाई हुई तो बख्शा नहीं जाएगा। हम कानून का कोई सहारा नहीं लेंगे, हम ऑन द स्पॉट जो कार्रवाई होगी हमारे से वो हम करेंगे। तो क्या आप अपने क्षेत्र में भी इस तरीके की मीटिंग करते हैं, जागरूक करते हैं लोगों को? मेरे क्षेत्र में बिल्कुल जागरूक है, मेरी टीम बिल्कुल जागरूक है। जिस दिन मेरे क्षेत्र में आ गया वो आदमी पैर पे नहीं जाएगा। नजर रखते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल नजर, हमारी 24 घंटे यानी टाइम नजर रहती है जी। अगर ऐसा कोई मामला मिलेगा तो वो आदमी अपने पैरों से नहीं जाएगा बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश में सभी जनता को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये धर्म प्रचारक के खिलाफ बोल रहे हैं, ये आपका बोल बोलना का मतलब है कि आप बोलते रहो, ये चलता रहेगा। लेकिन लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का मैटर अगर हमारे सामने आएगा तो वो आदमी बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल भी।